तो दोस्तों एसबीआई के डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी अकाउंट के बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उस वीडियो में हमारे कई एक्स सर्विसमैन भाइयों के कमेंट आए थे कि क्या सर डीएसपी अकाउंट रिटायर्ड होने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रिटायर्ड होने के बाद भी आप डीएसपी अकाउंट के फायदे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स सर्विसमैन भाई किस तरह से एसबीआई के डीएसपी अकाउंट की सुविधाएं ले सकते हैं। हर एक चीज़ों को टॉपिक वाइज विस्तार से समझेंगे। एसबीआई के डीएसपी अकाउंट के आपके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे कई सारे भाई उनके फायदे नहीं उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक सर्विसमैन हैं और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो सीजी रीसेटलमेंट एप्लीकेशन आपके लिए सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज जॉब को लेकर एक विशेष कोर्सेज का पैकेज लेकर आते हैं। इसमें 4 अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं जो कि आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो सीजीआर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इन कोर्सेज की विजिट लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंक्वायरी नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों एसबीआई के डीएसपी अकाउंट के बारे में एक सर्विसमैन का सबसे पहला प्रश्न ये है कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या हम इसका फायदा ले सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल आप इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने सैलरी पैकेज अकाउंट को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। इसके लिए बैंक का संपर्क करें और जरूरी डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट में आपके केवाईसी और आपका पीपीओ विशेष करके आपको देना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट जो है डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में कई तरह की विशेष फैसिलिटीज आपको मिलती है, जैसे इंश्योरेंस है, चेक को लेकर फैसिलिटी है, लोन प्रोसीजर को लेकर फैसिलिटीज है, डीडी को लेकर फैसिलिटीज है, एटीएम कार्ड को लेकर सुविधाएं हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी फैसिलिटी जो होती है वो होती है इंश्योरेंस की फैसिलिटी। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सर्विसमैन हो और आपने एसबीआई के डीएसपी पेंशन अकाउंट ले रखा है तो उसमें आपको इंश्योरेंस क्या क्या मिलते हैं मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूं। अगर एक्सीडेंट में किसी एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो इसके लिए 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ के अंतर्गत और भी बहुत सारे एडिशनल इंश्योरेंस इसमें कवर किए जाते हैं। जैसे अगर किसी एक्सीडेंट में किसी एक सर्विसमैन की जलने के कारण नुकसान हो जाता है, आग लगने के कारण नुकसान हो जाता है और उनको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस एसबीआई डीएसपी अकाउंट की तरफ से मिलता है। किसी खास मेडिसिन को अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए डीएसपी अकाउंट की तरफ से आपको मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर मिलता है। एक्सीडेंट के बाद में अगर कोई पेंशनर कोमा में चला जाता है और मिनिमम 48 घंटे कोमा में रहने के बाद में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस एसबीआई डीएसपी अकाउंट की तरफ से मिलता है। और पेंशनर को अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है किसी कंडीशन में तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम क्लाइम आप डीएसपी अकाउंट के द्वारा कर सकते हैं। अगर किसी पेंशनर की एक्सीडेंटली डेथ हुई है और उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर है और उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, तो उनके एजुकेशन अलाउंस के तौर पे, एजुकेशन इंश्योरेंस कवर के तौर पे उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। सेम इसी तरह से इसी कंडीशन में अगर किसी एक सर्विसमैन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और उनकी बेटी की शादी हो रही है और उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो उनके मैरिज के लिए भी 5 लाख रुपए तक का कवर आपको एसबीआई डीएसपी अकाउंट की तरफ से मिल सकता है। किसी पेंशनर के एक सर्विसमैन के एक्सीडेंट के केस में उनके 2 फैमिली मेंबर्स को एक्सीडेंट प्लेस पर पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में 20,000 रुपए तक डीएसपी अकाउंट की तरफ से मिल सकते हैं। अगर किसी एक सर्विसमैन के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए भी 20,000 रुपए तक का क्लाइम आप डीएसपी अकाउंट की तरफ से कर सकते हैं। और एम्बुलेंस चार्जेस के रूप में आपको मैक्सिमम 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। किसी कंडीशन में अगर एम्बुलेंस की आपको सेवाएं लेने की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी 15,000 रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात होगी कि किसी एक सर्विसमैन का अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। बहुत कम लोगों को इन फैसिलिटीज के बारे में पता होता है। अब बात करते हैं, कई सारे एक्स सर्विसमैन हमारे लोन लेते हैं, लोन का उपयोग करते हैं, तो उन लोन में क्या क्या फैसिलिटी डीएसपी अकाउंट की तरफ से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई एक सर्विसमैन जिसका पेंशनर अकाउंट है, डीएसपी अकाउंट है, तो उसके लिए अगर आप होम लोन लेते हैं
तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 100% माफ़ हो जाती है। दोस्तों, होम लोन में प्रोसेसिंग फ़ी 10 से 15,000 रुपये में लगती है, तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको डीएसपी अकाउंट में बिल्कुल नहीं लगेगी, माफ़ हो जाएगी। प्रॉपर्टी सर्च और वैल्यूएशन फ़ी लग सकती है, और अगर आप कार लोन लेते हैं तो उसमें भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है 100% माफ़ की जाती है, और आपकी जो मार्जिन फ़ीस है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। तकरीबन एक सर्विसमैन रिटायर्ड होने के बाद में अपना मकान कार लेते हैं तो उसके लिए जो लोन के प्रोसेस करते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब देखिए कि पेंशनर के लिए जो डीएसपी अकाउंट है एसबीआई का, वो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है गोल्ड अकाउंट जो कि जेसीओ और ओआरएस के लिए होता है, एक डायमंड अकाउंट होता है जो लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक के लिए होता है, और एक प्लेटिनियम अकाउंट होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर अबव रैंक के लिए होता है। अब अकाउंट को लेकर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो सबसे पहले है कि आपको पेंशन डीएसपी अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सर्विसमैन है उनको एक्स्ट्रा विड्रॉल करने की सुविधा भी मिलती है, यानी कि ओवरड्राफ्ट करने की भी सुविधा मिलती है अपनी 2 नेट सैलरी के बराबर। लेकिन पेंशनर को एक्स्ट्रा विड्रॉल यानी कि ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा इसमें नहीं मिलती है, लेकिन जीरो मेंटेनेंस बैलेंस पे आप अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें गोल्ड अकाउंट में आपको जो एटीएम मिलता है वो गोल्ड इंटरनेशनल एटीएम मिलता है, और डायमंड और प्लेटिनियम में दोनों को मिला करके आपको इंटरनेशनल प्लेटिनियम एटीएम कार्ड मिलता है। ये एटीएम कम डेबिट कार्ड आपकी एसबीआई की किसी भी ब्रांच से इश्यू करा सकते हैं। एटीएम कार्ड पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपके स्पोस के नाम पर भी आप एक्स्ट्रा एटीएम कार्ड इस अकाउंट में ऐड करा सकते हैं। और एटीएम कार्ड से रिलेटेड सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इंडिया की किसी भी बैंक से इस एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं भरपाई करने पड़ते हैं। तो ये भी इस एटीएम को लेकर बहुत अच्छी फैसिलिटी डीएसपी अकाउंट के द्वारा पेंशनर भाइयों को दी जाती है। चेक की अगर बात करें तो इसमें आपको मल्टी सिटी चेक की फैसिलिटी मिलती है, और महीने में 25 चेक आप फ्री में इश्यू करा सकते हैं। किसी भी एसबीआई की ब्रांच से चेक बुक इश्यू करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकों में हम अपनी इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए कभी कभार लॉकर की सुविधाएं भी लेते हैं, तो उसके लिए बैंक की तरफ से कुछ चार्जेस लगते हैं, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पेंशन डीएसपी अकाउंट है तो अगर आप लॉकर यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास गोल्ड अकाउंट है उनको लॉकर के चार्जेस में 10% का रिलैक्सेशन मिलता है, और जिनके पास डायमंड अकाउंट है उनको 15% का रिलैक्सेशन मिलता है, और जिनके पास प्लेटिनियम अकाउंट है उनको 25% तक का लॉकर के चार्जेस में रिलैक्सेशन मिलता है। आरटीजीएस और एनईएफटी पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। अगर आप ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेगा, और कोई लिमिटेशन भी नहीं है अमाउंट की। आप कितने भी अमाउंट के ड्राफ्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे आपको रिटायरमेंट के बाद भी एसबीआई के डीएसपी अकाउंट के द्वारा मिलते हैं। जरूरी यह है कि आपने अपने डीएसपी अकाउंट को पेंशनर अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस पूरी जानकारी का आप भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी जानकारी देकर फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जय हिंद, नमस्कार।